प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विधि निषेध अर्थवाद के भाग 2 के अंतर्गत निषेध और अर्थवाद क्या होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग में जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है, मीमांसा दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या है और विधि क्या होती है। जैसे कि आपने उस लेक्चर में जाना कि मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदों के अनुसार जो कहे गए कर्तव्य हैं वही उनका पालन करना ही धर्म है, और वेदों में जो निषिद्ध है यानी जिन बातों के लिए मना किया गया है उनका पालन नहीं करना जो है वो भी धर्म है। यानी हम निषिद्ध वाक्यों का यदि पालन करें तो यह धर्म हो जाएगा, इसलिए निषिद्ध वाक्यों का पालन नहीं करना चाहिए और विधि वाक्यों का पालन करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है मीमांसा के अनुसार, वेदों के अनुसार बताए गए विधि और निषेधों का पालन ही धर्म है। अब विधि वाक्य क्या होते हैं इसकी चर्चा हम पूर्व लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम निषेध वाक्य क्या होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने देखा कि विधि वाक्य पुरुष को, पुरुष यानी जो कर्तव्य करने वाला है, नैतिक कर्ता है, उसको क्रिया करने में प्रवृत्त करता है। इसका बिल्कुल विपरीत है निषेध वाक्य, जो वाक्य पुरुष को किसी क्रिया के करने से निवृत्ति कराता है। अब ऐसे वाक्य चूंकि क्रिया को करने से निवृत्ति कराते हैं, तो ये निवृत्ति क्या है? आप ही कहेंगे निवृत्ति क्यों कराते हैं? क्योंकि यदि उसमें पुरुष की प्रवृत्ति होगी तो किसी न किसी तरह का अनर्थ होगा, अशुभ होगा, अनिष्ट होगा। इसलिए जो वेद है वो हमारे मार्गदर्शन के ऐसे स्रोत हैं जो अपौरुषीय हैं, और यहाँ पर जिन वाक्यों में किसी कर्म को करने के प्रति निषेध की बात कही गई है कि भाई ये निषेध है, इसे नहीं करना चाहिए, तो इनका होने का उद्देश्य है कि ऐसा वाक्य पुरुष को या कर्ता को अनर्थ उत्पन्न करने वाली क्रिया को करने से रोकता है। तो अनर्थकारी क्रिया यानी ऐसी क्रिया जो नुकसान पहुंचाती है, अनर्थ उत्पन्न करती है, उसके प्रति पुरुष में निवर्तना यानी उससे हटाना, दूर ले जाना, तो निवर्तना उत्पन्न करना ही निषेध वाक्य का प्रयोजन है। तो आपके समक्ष यहाँ 2 प्रश्न हो सकते हैं। आपसे छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि निषेध क्या होते हैं, तो वे वेद वाक्य जो पुरुष को किसी क्रिया को करने से निवृत्ति कराते हैं वे निषेध कहलाते हैं। अब आप ही कहें कि ऐसे वाक्य ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे अनर्थ उत्पन्न करने वाली क्रिया के प्रति कर्ता को रोका जाता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निषेध वाक्यों का प्रयोजन क्या है, तो आपका उत्तर होगा अनर्थकारी क्रियाओं के प्रति पुरुष में निवर्तना उत्पन्न करना ही निषेध वाक्य का प्रयोजन है। तो इस प्रकार से हमने निषेध वाक्य क्या होते हैं इसे स्पष्ट किया। अब विधि वाक्य और निषेध वाक्य में भेद क्या है, जैसा कि आप लोग अभी समझ गए होंगे कि विधि प्रवृत्ति कराती है और निषेध निवृत्ति कराती है। तो इसलिए जो मीमांसा जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ही वैदिक कर्मकांड है, वहां पर हम जब विधि और निषेध के भेद को जानते हैं तो हम ये पाते हैं कि विधि वाक्य पुरुष को इष्ट फल, इष्ट मतलब जिसकी हमने कामना की है, जिसकी हमने इच्छा की है, तो इष्ट फल, और साथ ही साथ हमारी इच्छा नहीं, ऐसी इच्छा करना शुभ है, लाभ देने वाला है। तो इष्ट फल की साधनभूत, साधनभूत यानी जो इष्ट फल के लिए साधन रूप में प्रयुक्त है, उसके माध्यम में जिनसे इष्ट फल प्राप्त होता है। तो लिखा जाता है कि विधि वाक्य पुरुष को यानी कर्ता को इष्ट फल की साधनभूत क्रियाओं के अनुष्ठान में प्रवृत्त कराते हैं। अब जैसे वैदिक कर्मकांड का वाक्य है यजेत स्वर्ग कामा, यानी हम ये जानते हैं कि स्वर्ग की कामना संसार में की जाती है, पर स्वर्ग की कामना की पूर्ति कैसे करें, यानी स्वर्ग रूप इष्ट फल को हम कैसे प्राप्त करें, तो इसकी साधनभूत क्रिया क्या है, हम कौन सा अनुष्ठान करें, तो उसका उत्तर है यज्ञ, यानी यज्ञ द्वारा यदि हम यज्ञ करते हैं तो हम अपने स्वर्ग की कामना को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब निषेध वाक्य की बात होती है तो निषेध वाक्य विधि वाक्यों के ठीक विपरीत होते हैं। अब निषेध वाक्य में हम पुरुष को या कर्ता को अनिष्टकारी यानी बुरे या अशुभ फल देने वाली साधनभूत क्रियाओं से निवृत्त करते हैं, यानी उनको रोकते हैं कि वह ऐसी क्रिया ना करे जिससे उनका अनिष्ट हो। अब इसका उदाहरण है न कलंजम भक्षियेत, यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि जो विषाक्त बाण से पशु पक्षी मारे जाते हैं उनका शिकार नहीं
उनका जो मांस है वो नहीं खाना चाहिए। यानी ऐसा मांस जिसमें किसी विषाक्त तीर का प्रयोग हुआ है, विषाक्त बाण का प्रयोग हुआ है, ऐसे मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, अनर्थ होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे, देखिए वैदिक जो कर्मकांड है उसके जो शब्दों के अर्थ हैं उसके लिए बहुत गहन ज्ञान और उसके अर्थ की जो है के लिए एक विशेष प्रकार की निष्णातता की आवश्यकता होती है। तो जो इस क्षेत्र के प्रकांड पंडित हैं वे इन वाक्यों का हमारे समक्ष अर्थ काटते हैं और वे ही हमारे जो मीमांसा के ज्ञाता विद्वान हैं वो इसको हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं। उसके उनके मार्गदर्शन में ही हम वैदिक क्रियाकर्म करते हैं। तो मीमांसा दर्शन का, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका उद्देश्य ये था कि वैदिक कर्मकांड को सही रूप में समझा जाए, उसमें जो बहुत गहरी बातें हैं उनको स्पष्ट किया जाए और वेदों में जिन क्रियाओं को करने के लिए कहा गया है, जिन क्रियाओं को करने के लिए मना किया गया है, उसके संबंध में एक ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए जिसके संबंध में तर्क और युक्ति की का भी पूरा विचार किया गया हो। तो मीमांसा दर्शन इस रूप से वैदिक ज्ञान और कर्मकांड को जानने के लिए बहुत उपयोगी दर्शन है। और मीमांसा दर्शन में धर्म भी जो है वो विधि निषेध के अनुसार ही कर्तव्य पालन में है। इसलिए मीमांसा में धर्म के संबंध में विधि निषेध बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है ज्ञान का, या हम ये कहें कि धर्म में प्रवृत्त होने का स्रोत है। अब इसी विधि निषेध के संबंध में के साथ जो मीमांसा में एक और चीज आती है वो आती है अर्थवाद। जैसा कि हमने आरंभिक लेक्चर में पढ़ा कि धर्म के संबंध में 3 प्रमाण है, विधि निषेध अर्थवाद। आपने जाना विधि तो हमें भी बताती है कि हमें कौन से कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए, निषेध ये बताती है कि कौन से कर्मों में से निवृत्त होना चाहिए। अब अर्थवाद जो तीसरा धर्म के संबंध में प्रमाण माना जाता है, ये जो विधि और निषेध की हमने बात करी, इसमें प्रशंसा और निंदा जो है उसके अर्थों को प्रकट करता है। जब आपसे ये कहा जाता है कि यह काम करो, जैसे आप बहुत साधारण उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, आपसे कहा जाता है, आपके माता पिता भी, गुरुजन भी कहते हैं कि आपको अभी अधिकाधिक पढ़ना चाहिए, आपको अपने शरीर को जो है अधिकाधिक स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम का, अनुशासन का पालन करना चाहिए। फिर इसी प्रकार से हम कुछ चीजों के संबंध में निषेध कहते हैं कि आपको आलस्य की प्रवृत्ति त्यागनी चाहिए। अब जब आपको सीधे इस तरह के आदेश जो है आपको प्रस्तुत किए जाते हैं, साथ ही साथ हम उनके समर्थन में भी तर्क देते हैं। हम कहते हैं यदि विद्या अध्ययन करोगे तो तुम्हारे को एक अच्छी आजीविका का अवसर मिलेगा, अच्छी आजीविका होगी तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। फिर इसी तरह से निषेध में रोकने के लिए हम कहते हैं कि भाई तुम आलस करते रह जाओगे तो देखो जो अवसर तुम्हारे पास है वो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। तो ये जो दूसरे वाक्य हैं जिसमें हम कह रहे हैं आपसे अवसर हाथ से निकल जाएंगे या आप अच्छा अध्ययन करेंगे तो देखिए आपको जीवन में अच्छे सुअवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के, तो ये कैसे वाक्य है, ये समर्थित वाक्य है। तो अर्थवाद भी जो है वो इसी प्रकार का वाक्य है जो वेदों में विधि और निषेध के प्रशंसा और निंदा परक समर्थक वाक्य है। इसीलिए ये कहा जाता है, जब हम अर्थवाद की परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं वेद का वह भाग जो विधेय अर्थ की प्रशंसा और निषिद्ध अर्थ की निंदा करता है वह अर्थवाद है। तो आपसे पूछा जाए अर्थवाद क्या है, तो हम इसको बहुत सरल भाषा में भी कह सकते हैं, प्रशंसा और निंदा परक वाक्यों को ही अर्थवाद कहते हैं। अब अर्थवाद का महत्व क्या है, यानी हम ये कहें कि वैदिक कर्मकांड में अर्थवाद अपनी क्या इम्पोर्टेंस रखता है, इसे क्यों रखा गया है, तो हम इसके संबंध में कहते हैं इसका महत्व ये है कि ये वाक्य विधि में प्रवृत्त कराते हैं, यानी जो हमारा कर्तव्य का क्षेत्र है उसमें हमारी प्रवृत्ति को जगाते हैं। विधि वाक्य हो और साथ में प्रेरणादायक वाक्य भी हो तो प्रवृत्ति का होना अधिक संभव होता है। जैसे आप जानते हैं ना, आपको पता है आपके कर्तव्य कौन से हैं, पर यदि उसके संबंध में हमको कोई मोटिवेशनल चीजें भी प्राप्त होती है तो फिर हमारे उस कर्तव्य में और सुगमता से प्रवृत्ति हो जाती है। तो अर्थवाद जो है वो वाक्यों की सार्थकता भी सिद्ध करते हैं, यानी वेदों में जो विधि वाक्य हैं उनका जो ट्रू मीनिंग है, सार्थकता है, उसको अर्थवाद सिद्ध करता है। और ये अर्थवाद विधि के द्वारा, यानी ऐसा नहीं है कि इस अर्थवाद में जो है वैदिक कर्मकांड में प्रत्येक चीज की एक निश्चित अनुष्ठान की पालना है, ठीक है? और उसमें उसको उसी तरह से
करा जाता है जैसे वेदों में बताया गया है। तो विधि के द्वारा ही, ठीक है, उसे अपेक्षित प्रशंसा दिलाते हैं। तो यहाँ पर अर्थवाद जो है वो इस रूप में महत्व रखता है कि विधि और निषेध के पालन में ये जो है एक तरह से प्रेरणा जगाता है। अर्थवाद विधि विधि क्रिया की साक्षात, या तो वो जो विधि क्रिया या विधि वाक्य बताया गया है आपको, उसके संबंध में कोई हमको डायरेक्ट या साक्षात सूचना देता है। जैसे किसी के संबंध में कहा गया कि ऐसा करना चाहिए, तो बताता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। किसी निषेध वाक्य में बताया गया ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बताता है उसके साथ कि ऐसा करने से किस प्रकार का अनर्थ होगा। तो वो डायरेक्ट ही या तो वाक्य में से प्रकट करता है, या जो कर्म या अनुष्ठान बता रहा है उसकी जो संबंधित देवता है उनकी प्रशंसा के संबंध में जो है इस प्रकार की उक्ति देता है कि वो प्रमाण बन जाता है, धर्म के पालन में महत्वपूर्ण प्रमाण बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने अर्थवाद क्या होता है, अर्थवाद का महत्व क्या है, इसे जाना। अब इस अर्थवाद के भेद किए जाते हैं। तो एक तो बहुत ही सिंपल भेद है पहला, कि जो विधि परक जो वाक्य हैं उसके संबंध में प्रेरणादायक वाक्य या उक्तियां हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि हमसे कहा जाता है कि ये वाला आप यज्ञ कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि यदि आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो वायव्य यज्ञ कीजिए। अब वायव्य यज्ञ क्या है, जिसमें वायु देवता की उपासना की जाती है। तो आपको यहाँ पे ये कहा गया कि आपको क्या करना है, तो विधि वाक्य तो बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो आप वायव्य यज्ञ कीजिए। अब जब इसके साथ में प्रेरणादायक वाक्य आता है तो ये कहते हैं कि वायु देवता जो है वो शीघ्रता से फल की प्राप्ति कराते हैं। तो आप जानते भी हैं, आप जब संसार के पंचभूतों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, वायु देवता जो है वो गतिमान और शक्तिमान जो है हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे वायु देवता की प्रशंसा के संबंध में जो वाक्य है वो अर्थवाद के संबंध में विधि शेष कहलाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बोलते हैं कि भाई इस किसी कर्म को नहीं करना चाहिए, जैसे अभी हमने कहा, पहले उदाहरण में देखा कि जो विषैले बाण है उससे मारे गए पशु पक्षी का मांस नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये निषेध वाक्य है। तो इसका जब समर्थन दिया जाएगा कि ऐसा करने से अनिष्ट होता है, हम बहुत सी चीजों को कहते हैं ना कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा करने से आपको पाप लगेगा। बहुत साधारण भाषा में जब आपको समाज में समझाया जाता है तो इस रूप में समझाया जाता है कि ऐसा मत करिए, ऐसा पाप लगेगा। वहाँ पाप का अर्थ है कि वो अनिष्ट को उत्पन्न करेगा समाज में। तो इस प्रकार से जब किसी ऐसे कर्म जिससे हमारी निवृत्ति करानी है, हमें रोका जाना है, तो उसके संबंध में समर्थन निंदा परक वाक्यों से किया जाता है, तो वो निषेध शेष कहलाता है। तो अर्थवाद का पहला भेद विधि शेष और निषेध शेष है। विधि शेष क्या होता है, तो विधि शेष प्रशंसा परक वाक्य है जो विधि में प्रवृत्ति दिलाते हैं, और निषेध शेष निंदा परक वाक्य है जो जो निषेध है उससे निवृत्ति दिलाते हैं। एक और इनकी जो शैली है, वाक्यों में अलग अलग जो वैदिक वाक्य हैं उनकी अलग अलग शैलियां हैं। तो उसके संबंध में अर्थवाद में 3 प्रकार की वाक्य शैली होती है। उसके आधार पर एक भेद और किया जाता है, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। गुणवाद जब बात की जाती है तो जो भी क्रियाकर्म या अनुष्ठान की बात की जाती है, उस क्रियाकर्म या अनुष्ठान में किसी ऐसे बोधक लक्षण की बात की जाती है जो प्रत्यक्ष आदि से नहीं जाना जाता, पर हम लक्षणा के आधार पर मतलब किसी तरह उसको समझाते हैं, हालांकि प्रत्यक्ष प्रमाण से उसकी पुष्टि नहीं होती। जैसे वैदिक वाक्य इस संबंध में आते हैं जिसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार से है कि जब सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने सृष्टि बनाई, तो सब कुछ उसमें होम कर दिया। अब आपके मन में आता होगा भाई सब कुछ होम कर देगा तो जीवन कैसे रहेगा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की तो विरुद्ध बात है। पर वहां पर इसी तरह का वाक्य आता है कि सृष्टि के आरंभ में जब जो है होम करने को कुछ नहीं था, पर इस सृष्टि को रचना था, तो उन्होंने अपनी वपा को भी जो है होम कर दिया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो हालांकि प्रत्यक्ष से उनकी पुष्टि नहीं होती, पर लक्षणा के आधार पर वहां पर इस तरह की प्रेरणा दी जाती है कि देखिए वहां सर्वस्व होम करके जो है सृष्टि की रचना की गई। तो इस तरह की जो शैली के अर्थवाद के वाक्य हैं उनको गुणवाद के अंतर्गत डालते हैं। दूसरा अनुवाद। अब अनुवाद जैसे कि आप समझते हैं कि यहाँ पर
वाक्य में ही अर्थ को स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे बोला कि वायु के जो देवता हैं वो शीघ्र फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो वायु जो है वो जिसके संबंध में हम जानते हैं कि वायु में गति रहती है, तो उससे फल की प्राप्ति भी, उन देवता की उपासना करते हैं तो फल की प्राप्ति भी शीघ्रता से होती है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उसको अनुवाद श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और कई बार हम जब किसी कर्तव्य के लिए प्रवृत्त कराते हैं तो उसके संबंध में कुछ भूतकाल की बातों को भी जो है रखा जाता है, ताकि वो आपके अंदर या कर्ता के अंदर प्रेरणा जगाए। जैसे आप उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं, अधिकतर आपको मोटिवेशन के रूप में महापुरुषों की बात की जाती है कि देखिए उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कठिन परिस्थिति में ऐसा किया। तो जब देवता की उपासना के संबंध में भी इस तरह की बात आती है तो फिर उस देवता के इतिहास या भूत पक्ष से कि उसने ऐसा किया, तो फिर एक तरह का प्रेरणा जगाई जाती है। जैसे इंद्र देवता की जब उपासना करते हैं तो फिर इंद्र के शौर्य का वर्णन होता है कि इंद्र ने वज्र को मारा। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये भूतार्थवाद के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने निषेध क्या होता है, विधि और निषेध में भेद क्या होता है, अर्थवाद क्या होता है, अर्थवाद का महत्व क्या होता है और अर्थवाद के भेद किस किस प्रकार के हैं, इसकी आपसे चर्चा की। आपके जो है ये पुनः गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद की परिभाषाएं हैं जिसको अभी मैंने आपको समझा दिया। गुणवाद का लिख रखा है कि इसमें लक्षणा का आश्रय लेकर अर्थबोध करना पड़ता है, अन्य प्रमाण से विरुद्ध अर्थ इसके द्वारा बताया जाता है। जैसे हमने बताया कि प्रजापति ने जो है अपनी वपा को होम कर दिया। इसी तरह से अनुवाद है कि अन्य प्रमाण से ज्ञात अर्थ का यहाँ पर बोध कराया जाता है। और भूतार्थवाद अन्य प्रमाण, जैसे कि आपने देखा ना कि हम प्रत्यक्ष आदि से भी जानते हैं कि वायु देवता जो है उनकी गति शीघ्र होती है, तो ये अन्य प्रमाण से भी बोध इसका होता है। इसी तरह से भूतार्थवाद में अभी हमने जाना इंद्र ने वज्र को मारा, तो यहाँ इतिहास की भांति जो है भूत अर्थ की ओर संकेत किया जाता है। तो ये तीनों की परिभाषा भी यदि आपको जाननी है या परीक्षा में लिखनी है तो यहाँ पर तीनों परिभाषाएं इस स्लाइड में दी गई है। अब हम यदि अभ्यास प्रश्न की बात करें तो आपके छोटे शब्द क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। तो 75 शब्द में आप अभ्यास कीजिएगा इनको लिखने का। निषेध वाक्य, अर्थवाद, विधि शेष, निषेध शेष, गुणवाद, भूतार्थवाद और अनुवाद। इसी तरह से लंबे प्रश्न का आप अभ्यास कीजिएगा। मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है और उस संबंध में प्रमाण क्या है। तो ये जो आपके विधि, निषेध और अर्थवाद हैं, ये तीनों जो है वो धर्म के संबंध में प्रमाण माने जाते हैं। तो आप जैसे प्रश्न में सोच सकते हैं कि प्रमाण तो यहाँ पर चर्चा नहीं हुई, पर पहले लेक्चर में आप ध्यान से सुनिएगा। वहाँ आरंभ में हमने बताया है कि विधि, निषेध और अर्थवाद जो है मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म के संबंध में प्रमाण है। थैंक यू।